मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज विकास कुमार। आप जानते हैं मैं A1 लिबर्टी एकेडमी से बोल रहा हूँ और आप सब देख सकते हैं इस क्लास में बहुत सारे बच्चे जो है BA BCom क्लासेस लेते हैं यहाँ पे। और जो बच्चा 10वीं बार में ओपन से करना चाहता है यहाँ पे अवेलेबल है। A1 लिबर्टी एकेडमी हमारे कई सारे ब्रांच है और यहाँ पे जो सेकंड ब्रांच है I2 में और एक बत्रा रोड पे भी है आपके संगम विहार दिल्ली से बोल रहा हूँ जैसे कि बता रहा हूँ। और आपका एक संगम विहार तिरंगा चौक पे भी कई ब्रांच हमारे हैं और दूसरा जो है ग्रीन रावरी स्कूल वहाँ पे भी है। तो मैं आपको A1 लिबर्टी एकेडमी के बारे में बताता हूँ। इसकी शुरुआत मैंने 2000 से शुरुआत की थी जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था और तब मैं पढ़ाता भी था। A1 लिबर्टी एकेडमी में कई सारे क्लासेस दी जाती है, SSC, CGL, रेलवे, स्पीकिंग क्लासेस और SCL, CGL, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम करवाते हैं, बच्चों को तैयारी करवाते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे फैसिलिटी क्या। आज मैं पढ़ा रहा हूँ BA फर्स्ट ईयर की क्लास पढ़ाऊंगा पॉलिटिकल साइंस, जो इग्नू इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, इग्नू कर रहा है उसके बारे में बताऊंगा। और मैं आप बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसा लगा, क्या लगा। तो A1 लिबर्टी एकेडमी में जो है आपको देखते हैं कि कैसे क्या क्लासेस होती है और कैसे का शुरुआत है। सबसे पहले हम देखते हैं राजनीति के बारे में। तो राजनीतिक जिसे आम भाषा में पॉलिटिक्स कहते हैं और पॉलिटिक्स की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले चाणक्य के दरबार से हुई थी और राजनीतिक में सबसे ज्यादा कहते हैं पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स एक मानवीय विचारधारा है जो मानव के विचारों पर आधारित होता है। राजनीतिक समानता और स्वतंत्रताओं पर भी आधारित होता है। राजनीतिक पूरे समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, देश के लिए अति आवश्यक है। हमारे समाज में राजनीतिक से कहते हैं क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम जानते हैं। तो राजनीतिक आज के दौर से नहीं बल्कि प्राचीन के इतिहास से देखा जाए, जो हमारे आर्य व्यक्ति लोग आए थे भारत में, जो बाहर देशों से, यूनान देशों से आए थे, तो वहाँ से राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। मगर चंद्रगुप्त जो मौर्य के दरबार से ज़्यादा ही राजनीति को जोड़ दिया गया और वहाँ पे जो कौटिल्य थे उनको विश्व विजेता, विश्व जनक, जिसे हम भाषा में फादर कहते हैं, पिता कहते हैं। तो विश्व जनक जो है कौटिल्य को विष्णुगुप्त, जिसका बचपन का नाम था विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये तीन व्यक्ति एक नहीं, कोई अलग अलग नहीं है, जबकि एक ही हम कह सकते हैं। और इन्होंने ही राजनीति की शुरुआत की थी। राजनीति किससे कहते हैं, क्वेश्चन आता है 20 नंबर का आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों का आता है 20 नंबर का, राजनीति किससे कहते हैं। और ओपन वाले बच्चों का आता है कि राजनीति किससे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है 12 नंबर का, इग्नू वालों का। तो देखते हैं राजनीति क्या है। आप लिख सकते हैं कि राजनीति किससे कहते हैं। तो लिखने का तरीका होगा, राजनीति एक ऐसी विचारधारा है जो मानव की व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। राजनीति को लैटिन भाषा में पॉलिटिक्स शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्षेत्र या समाज। अर्थात दो व्यक्ति जो क्षेत्र में, जो समाज में रहता है, जहाँ पर जो व्यक्ति शासन करता है, जिस शासन का स्थापना करता है, उसी को राजनीतिक कहते हैं। राजनीतिक मानव के विचारों पर टिका होता है, मानव के व्यवस्थाओं पर टिका होता है। राजनीतिक में अलग अलग राइटर के अलग अलग थॉट्स हैं, जैसे कि राजनीति के जो थॉट्स हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, उसके बाद आप कह सकते हैं जॉन स्मार्गल, मैक्स वेबर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये बहुत सारे व्यक्ति थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने राजनीति को अलग अलग थॉट्स दिया था, अलग अलग चिंता किया था, अलग अलग स्थापना की थी, अलग अलग उद्देश्य के नाम से जाना था। तो राजनीति जो है मानव के विचारों पर आधारित है। राजनीति की शुरुआत किसी एक व्यक्ति के सोच से नहीं होता है, यह अलग अलग सोच के आधार पर होता है। जैसे कि राजनीतिक जो है वो समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य, इन निष्ठाओं पर टिका हुआ क्षेत्र है, इन निष्ठाओं पर टिका हुआ एक शब्द है राजनीति। तो कई सारे चीज होते हैं। राजनीति क्या है, तो राजनीति को मैंने बता दिया। राजनीतिक पॉलिटिक्स भाषा के क्षेत्र, पॉलिसी अर्थात फिलोसफी के ग्राफिक के आधार से देखा जाए तो फिलोसफर जो थे हमारी यूनानी भाषा के क्षेत्र के लिए जो थे, तो उसे पॉलिटिक्स का, और पॉलिटिक्स का अर्थ होता है वह व्यक्ति, वह नागरिक जो अपने क्षेत्र पर, अपने राज्य पर शासन करता हो और वहाँ पर अपने शासन को, वर्चस्व को बढ़ावा देता हो, उसे राजनीतिक कहते हैं। राजनीतिक का अर्थ ही होता है राज्य और नीति में होता है शासन करने वाले व्यक्ति, तो अर्थात वह व्यक्ति जो राज्यों पर शासन करता हो उसी को राजनीतिक कहते हैं। अब आप कार्ल मार्क्स के अनुसार राजनीति को अलग ज्ञान दे सकते हैं, अलग भाषा परिभाषा कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि राजनीति के बारे में आपसे कोई पूछता है कि राजनीति क्या है, तो आप 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट आप अलग अलग थॉट्स, महात्मा गांधी के अनुसार, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, चंद्रशेखर के अनुसार,
पहले आप राजनीति के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे 1 से 2 पेज में, और उसके बारे में चारों के बारे में अलग अलग तीर का निशान, एरो का निशान बना करके सुभाष चंद्र बोस के अनुसार। उसके बाद आप लिखेंगे राजनीति के बारे में। तो राजनीति की जो क्षेत्र होता है, परिभाषा होता है, कर्तव्य होता है, वो अलग अलग निष्ठाओं पर टिका होता है। जैसे लिखेंगे हम, मान लीजिए कि महात्मा गांधी के अनुसार, तो आपने लिख दिया महात्मा गांधी के अनुसार, यहाँ से एरो का निशान बनाकर इस तरह से लिख सकते हैं। राजनीतिक महात्मा गांधी के अनुसार एक ऐसी निष्ठा, एक ऐसा कर्तव्य, एक ऐसा सामाजिक विचार है जो मानव के व्यवस्थाओं पर टिका हुआ है। राजनीतिक मानवता में एकता प्रदान करता है, समानता कायम करता है और क्षेत्र की व्यवस्था को जन्म देता है। हमारे राजनीतिक अति आवश्यक है, बिना राजनीति के मानव का विकास नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप राजनीति लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के अनुसार, राजनीतिक एक मानव की अनैतिक व्यवस्था को जन्म देता है, जिससे मानव जाति को लेकर के, धर्म को लेकर लड़ता रहता है, अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के अपने भाई भाई से लड़ता है। आप देख सकते हैं महाभारत में भी राजनीति की था, जो 2 भाई कौरव और पांडव आपस में लड़ गए और राजनीति के आधार पर उनकी संपत्ति की छीन झपट हुई। बीवी का जो होता है, पति का जो होता है, उसकी पत्नी का छीन-हनन हुआ, और उसी तरह से महाभारत ने निंदा व्यवस्था को जन्म दिया, और जहाँ से वॉर हुई और वॉर से ही महाभारत का जो अध्याय शुरुआत होता है। तो हर एक चीज में राजनीति होता है, भाई भाई में राजनीति होता है, हर एक क्षेत्र में, माँ बेटे में राजनीति। कहोगे माँ बेटे में, माँ बाप का, तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मानना है, बड़े बड़े लोगों का मानना है, बड़े बड़े साइंटिस्टों का मानना है, बड़े बड़े समाज सुधारक का मानना है कि हर एक के पीछे राजनीति है। जैसे बॉस के साथ एक जो काम करने वाले एम्प्लॉयमेंट होता है, उसका राजनीति होता है, क्योंकि जब तक किसी को लालच नहीं होता है, जब तक किसी को किसी चीज के अधिकारों की आवश्यकता नहीं होती, तब तक वो राजनीतिक नहीं चलता है। तो हमारे समाज में राजनीति कैसे होता है, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि आप घर में काम करते हैं, आप बचपन होते हो, आपकी मम्मी पापा आपको लालन पालन पोषण करता है, आपको बड़ा बनाता है, पढ़ा लिखा के आपको भेजता है दिल्ली में विश्वविद्यालय में, आपको वहाँ पे एक सम्मानित नागरिक बनाता है। जब माँ बाप का एक अवस्था डाउन होता है, जब वो हाथ पाँव से कायम हो जाते हैं कमाने से, तो माँ बाप भी सोचता है कि मेरे को बाल बच्चा उसी लायक मुझे एक आदर्श जीवन व्यतीत करने का तरीका बताए, एक सपोर्ट करे। तो तब वो बच्चे का उद्देश्य होता है वो माँ बाप को सपोर्ट करे। तो वहीं पे दोनों एक दूसरे का राजनीति में जुड़ा हुआ है। एक दिनों क्योंकि माँ ने अपने बच्चे को एक लाठी बनाया, और बच्चे का भी एक कर्तव्य होता है कि उसके लाठी की तरफ सहारा दे। तो बिना एक दूसरे का कायम नहीं है राजनीति। तो राजनीतिक सत्य पे भी आधारित है और राजनीतिक झूठ पे भी आधारित है। थैंक यू। चैप्टर कैसा लगा मुझे बताइए। सही था।